गुड मॉर्निंग। आज का दिन का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए कि जो प्रेजेंटेशन होता है हमारी कंपनी का किस तरीके से उसको देना है। सबसे पहली चीज आप पॉइंट नोट करेंगे। पहली पॉइंट की हमें बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, आपका जो ड्रेस है वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। आप पूरे साफ सुथरा होने चाहिए। हो गया? यस सर। फर्स्ट नंबर मैंने बताया बॉडी लैंग्वेज। दूसरा नंबर बताया चेहरे पर स्माइल। आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। आप किसी को अगर समझाने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा चेहरा हंसता होना चाहिए। तीसरा नंबर आपका ड्रेस जो है फॉर्मल होना चाहिए। यस सर। आप अगर आप जेंट्स हैं तो शर्ट पैंट पहने, अगर आप लेडीज हैं तो एक अच्छा सा सलवार सूट पहने, अगर आपको साड़ी जमता है तो अच्छे क्वालिटी का अच्छे तरीके से जो पहनते हैं प्रोफेशनल तरीके से। यस यस। इसके बाद में आपका जो चेहरा है या बाल है तहस नहस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। यस क्योंकि कोई भी अगर आप के पास समझने आएगा या आप समझाने जाएंगे तो सबसे पहले आपके प्लान को नहीं, पहले आपको चेक करेगा। ठीक है? तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ये छोटी चीजें हैं लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट लिखें आप। नेक्स्ट पॉइंट, 1 मिनट का परिचय देना है अपना। ठीक है? इसके बाद में कम से कम आपको 2 मिनट कंपनी का परिचय देना है। 2 मिनट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। कंपनी, हमारी कंपनी के नाम ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर का नाम, कब शुरू हुआ, आज कितना साल चल रहा है, कंपनी कहाँ कहाँ चल रही है ना, कंपनी का पिकअप सेंटर। अब ये चीज कंपनी का परिचय हो गया। तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी के यहाँ प्रोडक्ट के विषय में बताना है, कंपनी का प्रोडक्ट का रेंज। ठीक है? मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, नीचे नहीं आएगा। कंपनी के प्रोडक्ट के विषय में बताना है। अगली पॉइंट आप यही लिखेंगे, पॉइंट दर पॉइंट लिखेंगे तो आपको समझने में समझाने में आसान रहेगा। कंपनी का प्रोडक्ट के विषय में, जैसे पहला रेंज है पर्सनल केयर, सही बोल रहा हूं? यस सर। दूसरी चीज है, अब दूसरी चीज कोई भी लिख सकते हैं, कलर लाइन। तीसरी चीज है न्यूट्रिशियन, जिसको बोलते हैं विटामिन प्रोडक्ट। ठीक है? चौथी रेंज बोलते हैं खाने पीने का प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आप, जैसे में तेल मसाला रसोई प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है? पांचवा नंबर आप बोल सकते हैं जैविक खाद। जो आपको याद नहीं है आप वहां पे और भी इत्यादि लिख दीजिए। इत्यादि मतलब गुंजाइश, यानी आगे और भी चीज है। यस सर। ठीक है? अदर्स। समझ में आया?
क्योंकि सेशन में बहुत सारी चीजें याद नहीं आती है। लिख लीजिएगा यहाँ पे जैविक खाद के विषय में 10 मिनट बताना है। ठीक है, यस इन चारों प्रोडक्ट के विषय में कम से कम 1-1 मिनट बताना है कि इसमें क्या फायदा है। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में विटामिन में क्या फायदा है जो मैं बताया था कल। इसके बाद कलर लाइन किसके लिए है, लेडीज के लिए खास करके है। पर्सनल केयर किसके लिए है, जेंट्स लेडीज का उसमें रूपा हम कल की में अलग अलग बांटा हुआ है। तो इनके विषय में आपको 2-2 मिनट बताना है, 1-1 मिनट। इसके बाद में इसमें 10 मिनट समय लेना है। 10 मिनट समय कहां से लेना है कि दोस्तों पुराने जमाने में जो हमारे देश में खेती होता था तो बौरानी खेती बोला करते थे। उसमें सिस्टम क्या था कि एक खेत में अनाज उगाते थे और दूसरे खेत को खाली छोड़ देते थे। उसमें खरपतवार या जो हमारे घर में जानवर होते थे उनका मल मूत्र लेकर डालते थे और उसमें पैदा अच्छा होता था। उसमें कोई भी केमिकल और यूरिया नहीं था। लेकिन जैसे 1960 आया, 60 के दशक में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय अकाल जब पड़ा था, इस देश को बढ़ती जनसंख्या को देख के पेट भरना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने विदेश से यूरिया खाद लाया, संकर बीज लाया और हमारे देश में नहर नाला का विकास हुआ। ठीक है, लेकिन विदेश से जब आया था तो उन्होंने बताया था कि आपको इसको सीमित मात्रा में डालना है, आप इसको ज्यादा नहीं डाल सकते। अगर सही तरीके से डालेंगे तो आपको प्रभाव कम करेगा। लेकिन हमारे देश के बढ़ती जनसंख्या और किसान ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने खेत में इतना ज्यादा अंधाधुंध पेस्टिसाइड और यूरिया खाद डाल दिए जो है कि पूरी जमीन बंजर हो गई। जमीन बंजर कैसे हो गई कि जमीन में जो केचुआ रहते थे, जो पौधा को भोजन देते थे, वो मर गए। तो पौधा को भोजन देने वाला कोई नहीं था। अब जमीन पूरी बंजर हो गई, जमीन पूरी जहरीली हो गई, पथरीली हो गई, जिसके साथ हमारा जो अनाज है पैदा तो होता है लेकिन उसमें उतना ताकत नहीं है। समझ में आया? हमें और आपको कमजोर होने का मेन रीजन ये है कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे बॉडी को पर्याप्त विटामिन और पोषक तत्व तो नहीं देता है। ठीक है, इसलिए हमें जैविक खाद अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ना इसमें कोई जहर है और ना इसमें कोई आपको कोई बीमारी परेशानी है। आप इसको डालते हैं तो आपका पूरा मिट्टी का सुधार होता है और आपके घर में जो अनाज आता है बिल्कुल स्वच्छ आता है, कोई उसमें जहर नहीं रहेगा। आप खाएंगे तो उससे बीमार नहीं होंगे। हमारे देश में अगर 30-35 साल से अपने खेत में जहर डाल रहे हैं, उसको ठीक करने में 2-3 साल का टाइम तो लग जाएगा। आपको इसको इस तरीके से किसान को समझाना है। इसके बारे में आप और समझा सकते हैं कि यूरिया से क्या नुकसान है। कैंसर जैसा बीमारी होता है, बाल झड़ना, बाल पकना, समय से पहले बूढ़े दिखना, शरीर बढ़िया ली कमजोर होना, बैठ के उठते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाना है। छत पे चढ़ते हैं तो शरीर काम न करना, हाँफना, ये क्या है? ये सब बॉडी कमजोर होने का निशानी है। आप खाना तो भरपूर खा रहे हो लेकिन आपको ताकत नहीं मिल रही, खाना में ताकत तो है नहीं। समझ में आया? ये सारा कुछ पूरा करेगा हमारा जैविक प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो जितने हमारे बैठे हुए रहते हैं सेशन में लोग, वो आपकी बात को सुन के पूरे एग्री हो जाते हैं कि नहीं मुझे काम करना चाहिए। तो सेशन में एक बात समझना कि दुनिया में हर आदमी को लाल रंग पसंद नहीं है। किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को काला, किसी को उजला। हर आदमी का पसंद अलग अलग है। उसी तरीके से इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में पसंद अलग अलग होता है। कोई आदमी यहाँ का माहौल देख के ज्वाइन करता है, कोई भीड़ देख के ज्वाइन करता है, कोई आदमी इसके वजह से ज्वाइन करेगा, कोई आदमी इसके वजह से ज्वाइन करेगा, कोई आदमी इसके वजह से ज्वाइन करेगा। किसी भी वजह से कोई आदमी भी ज्वाइन कर सकता है। इसलिए सारी चीज हमें करना। समझ में आया? यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट अब जरूर याद रखें। अब मैं प्रोडक्ट के विषय बता दिया, तब ये उनको बताना है कि आखिर अब बाहर के दुकान, उनको ये समझाना है कि मैं आपको इसलिए यहाँ बुलाया हूँ कि आपको बाहर के दुकान से जो प्रोडक्ट लेते हैं आप, वो दुकान आपको बदलना है। डायरेक्ट बोलना, क्या करना है? बदलना है। लिख लीजिए, दुकान बदलवाना है। ये है बाहर का दुकान जहां से हम
अपने जरूरत का सामान लेते हैं, सही है, जरूरत का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे में तेल, साबुन, नमक, मसाला, कलरमेंट इत्यादि बहुत सारी चीजें, सारी चीजें वहीं से लेते हैं, या फिर सजने संवरने का प्रोडक्ट जो भी वहीं से लेते हैं सब कुछ। और भी अगर आप लिखने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हम उसी दुकान से लाते हैं जिस दुकान को हम जानते हैं पहले से, जैसे में टूथपेस्ट, ब्रश, जूते, चप्पल, बहुत सारी चीजें हैं जो दैनिक जीवन की सारी चीजें हम वहीं से लाते हैं। मैं आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ लिख दिया और मैं थोड़ा सा इसको भी समय समझाता हूं मैं आपको। यहां क्या है कि आपने 2000 का प्रोडक्ट लिया, 2000 का सामान लिए तो आपको 2000 रुपया दिए और केवल आपको यह सामान मिला, इसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं। सही बोल रहा हूं? यस ना कोई ऑफर मिलता है, ना कोई लेवल मिलता है, ना कोई बिजनेस मिलता है। इसको बोलते हैं पुराना मॉडल। क्या बोलते हैं? पुराना मॉडल, जिसको बोलते हैं TMP, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को अगर मैं जिक्र करूंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता, बाद में उसे दूसरे सेशन में कर लेंगे। और हमारे कंपनी में अगर आप विलेज में अगर 2000 का प्रोडक्ट लेते हैं, सेम यही प्रोडक्ट, अगर ये सेम प्रोडक्ट लेते हैं आप, मैं सेम लिख देता हूं, समझ में आया? यस सर। अगर सेम प्रोडक्ट लेते हैं तो विलेज में क्या फायदा होता है देखते हैं थोड़ा। पहली फायदा कि आप हमारे यहाँ ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री करेंगे तो आपका लेवल मिलेगा BD, जहाँ पे परसेंटेज है 0%, क्योंकि यहाँ पे कोई आप पैसे नहीं लगाए हैं तो आपको पैसे भी 0 ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी आप पैसे कमा सकते हैं। पहला नंबर, आप अगर बाहर में अगर 100 रुपए का तेल लेते हैं तो हमारे यहाँ 90 रुपए का मिलेगा। कितना का मिलेगा? 90 रुपए का। और आपको यहाँ पे 15 से 20% का डिस्काउंट हो गया। सही बात है? पहले लेवल पे, पहली फायदा। दूसरा फायदा मैं बताना चाहूंगा कि आपको रिटेल बोनंजा का फायदा मिलेगा। क्या चीज का? रिटेल बोनंजा। आप इस लेवल पे बोनंजा यानी रिटेल बोनंजा यानी ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यस सर। तीसरा नंबर, आप जो प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आपका IP पॉइंट बनता है। क्या बनता है? IP पॉइंट। IP पॉइंट बनेगा तो आप यहाँ पे CD बन जाएंगे, CD बनेंगे तो 9% का हकदार हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप लगातार यूज करते रहे तो आप यहाँ पे SD यानी मास्टर लेवल पे भी पहुंच सकते हैं, जिसका परसेंटेज है 74। सही है? ये आपको जो फ्री में ID बनवाने के एवज में आपको इतना ज्यादा फायदा ग्लेज कंपनी से आपको मिलता है। ये टोटल प्रोडक्ट अगर यहाँ परचेज करते हैं तो समझ आया? यस सर। अब आप ही बताओ कि बाहर के दुकान से लेना है, ग्लेज के दुकान से लेना है? धन्यवाद। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ इसी कड़ी को बढ़ाते हुए कि अगर मैं CD लेवल पे जाता हूँ तो ये तो फायदा है BD लेवल का। यस सर। ये फायदा है BD लेवल। लेकिन मैं और बताता हूँ CD लेवल का क्या फायदा है, क्योंकि मैं सारे लेवल का फायदा बताऊंगा आपको। अगर मैं CD ग्लेज में हूं तो यहाँ पे पहला नंबर, अगर मैं 2000 का प्रोडक्ट लेता हूं, 2000 का, तो पहला नंबर हम सुपर कलम में जाते हैं, राइट? 0+1 मंथ छोड़ के। दूसरा नंबर, हम यहाँ पे SD बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम जो सामान IP जो पूरा हो रहा है तो यहाँ पे हमारा SD प्रमोशन धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरा नंबर, समझ में आ रहा है? यस सर। 15 से 20% का जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए पूरे जिस लेवल पे, सारे लेवल पे वैलिड है। ठीक है? यस। यहाँ पे लॉयल्टी मिलता है। लॉयल्टी मतलब होता है कि अगर 6 महीना अगर लगातार आप 3000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 7वें महीना कंपनी आपको 3000 का प्रोडक्ट फ्री में देती है। ठीक है? अगर ये लगातार अगर 12 महीना रह गया, 12 महीना अगर 3000 का प्रोडक्ट लेते हैं तब 13वें महीना कंपनी आपको 6000 का प्रोडक्ट फ्री में देती है। यानी 1 साल में आपको 9000 का प्रोडक्ट फ्री में मिल गया। क्या कहीं बाहर में ऐसा होता है कि आपने कहीं 2-3 हजार का प्रोडक्ट लिया, 6 महीना बाद दुकान वाला बोला कि दीदी बहन जी आपने बहुत मेरा मदद किया, आपको मैं 4000 का प्रोडक्ट फ्री में देता हूँ? ऐसा हुआ? प्लस में आपको सुपर कलम में जाते हैं तो यहाँ से भी आपको 4, 5, 600 का चेक बनता है।
क्वालिटी बढ़िया मिलता है। अब पहली बात मैं बताना भूल गया कि सबसे शानदार क्वालिटी, सबसे शानदार, इतने कम दाम में आपको बाहर के जगह में क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। इतने कम दाम में जो क्वालिटी ग्लेज में मिल जाएगा, ग्लेज क्वालिटी में नंबर 1 है। ये है सीडी लेवल का फायदा। अब चलते हैं एक और लेवल है। अब यहाँ पे मैं राउंड फिगर में लेता हूं, आप सीडी पीडी या ईडी, यहाँ पे टोटल फायदा यहाँ आपको मिलेगा। ये टोटल फायदा सीडी पीडी लेवल में मिलेगा, क्योंकि ईडी लेवल पे पीडी लेवल पे कोई रॉयल्टी नहीं है, तो सेम पैसा आप कमा सकते हैं। समझ आया? अब मैं चलता हूँ मास्टर लेवल पे। किस लेवल पे? मास्टर लेवल पे। अगर मैं मास्टर लेवल का बात करता हूँ, मास्टर लेवल पे आने के बाद आदमी बहुत सारा पैसा कमाने के तैयार हो जाता है। मास्टर लेवल पे बहुत सारा पैसे भी हैं, और हमें समझना चाहिए कि मास्टर लेवल पे क्या आता है। मास्टर मतलब एसडी, सही है? पुराना नाम एसडी है और नया नाम मास्टर, जिसका परसेंटेज है 24। अब यहाँ पे मास्टर लेवल पे सबसे पहला नंबर कि हमको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। इसको बोलते हैं टीम। जो टीम से हमको पैसा आता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। जो टीम से पैसा आता है, जो मेरी टीम से। इसके बाद यहाँ पे आपको सुपर क्लब भी मिलेगा। सुपर क्लब से पैसा कमा सकते हैं। तीसरा नंबर, आपको यहाँ पे लॉयल्टी भी क्लियर है। 3000 का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो सेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? चौथा नंबर, 15 से 20% का जो डिस्काउंट है वो भी आपके लिए बिल्कुल वैलिड है। पांचवा नंबर, यहाँ पे आपको मास्टर बोनस मिलेगा। छठा नंबर, मास्टर ओवरराइड बोनस मिलेगा। मास्टर ओवरराइड बोनस। इसके बाद में और भी कंपनी आपको देती है, जैसे में आपको यहाँ पे टूर फंड देती है, जिसको बोलते हैं ट्रेवल बोनस। आपको घूमने के लिए पैसा कंपनी देती है। 8वां नंबर, आपको यहाँ पे कार बोनस भी कंपनी देती है। और 9 नंबर, आपको यहाँ पे हाउस बोनस यानी घर का पैसा भी कंपनी आपको देती है मास्टर लेवल पे आने के बाद में। ठीक है? ये हो गया मास्टर लेवल। अब इसके से लेवल और आगे जिसको हर कोई पाने का कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं आरडी। आरडी का नया नाम हो गया रॉयल मास्टर ने, यानी आरएम। आरडी के बाद में आरएम हो गया नया नाम। यहाँ पे अगर मैं आरएम का बात करूं तो आरएम को यहाँ पे एक फायदा और मिल जाता है। टोटल मिलते हुए एक फायदा और मिल जाता है कि अगर आप आरएम हैं तो आपके नीचे अगर यानी आरडी है, आपके नीचे कोई आरडी है, तो यहाँ से आपको रॉयल्टी मिलता है। क्या मिलता है? रॉयल्टी। आरडी बन जाएगा तो रॉयल्टी बढ़ जाएगा। एसडी है तो रॉयल्टी छोड़कर सब कुछ मिलेगा। ठीक है? आपके नीचे कोई आरडी बन गया तो आपको जीवन भर वहां से रॉयल्टी बन जाएगा। मैं उम्मीद करूं लिख लिया आप लोगों ने। हाँ, मैं थोड़ा चलता हूँ और आगे। सेशन को बढ़िया तरीके से अटेंड करना है, क्योंकि इसका बहुत जरूरी है आप सभी का। ठीक है? इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि जो आदमी प्रेजेंटेशन देखने आया है उसको ये बोलना है कि अगर आपको कंपनी से इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, आप चाहते हैं कि बढ़िया काम है, आप ग्लेज में प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो क्या आपके रिश्तेदार है या नहीं है? तो जो बोलेगा जरूर है। क्या उनको फायदा देना चाहते हैं आप? बोला जी। तो उनको कुछ नहीं करना है, आपको अपने 10 रिश्तेदार का नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है। सेशन में ही नाम लिखवाना है, ध्यान रहे। 10 लोगों का सेशन में ही नाम लिखवाना है और उनको बोलना है कि आपको इसमें से 2, 4, 5 लोगों को इस कंपनी के विषय में बताना है कि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमको 15 तरह का, 10 तरह का, 5 तरह का फायदा होता है। समझ में आया? हाँ, कि मुझे पहले लेवल पे 4 तरह का फायदा होता है, दूसरे लेवल पे जाते हैं 2 ही फायदा होता है, बाकी आगे लेवल पे जाता है तो मुझे कार बोनस, हाउस बोनस, ट्रेवल बोनस, रॉयल्टी सब मिलता है। समझ में आया? ये टोटल बताना उनको। तो मान लीजिए कि उन्होंने अपने मामा को, फूफा, जीजा, साला,
भाई, समझ आ रहा है? यस सर। और दोस्त कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। यस सर। हमें नाम लिखा ना 10 लोगों का, लेकिन जिक्र कम से कम 6 लोगों का तो होना चाहिए। यस सर। अगर एक व्यक्ति अगर 6 लोगों का आईडी बनाते हैं, 6 लोगों को लेके चलते हैं, ठीक है? इन 6 को भी हमें वही समझाना है। ये भी 6 किए, 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 ये तो टोटल कितना हो गया? 6 गुणे 6 बराबर 36, ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। इन लोगों ने भी 6 किया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और 6 क्यों करना है? क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री में, ज्वाइनिंग का कोई पैसा कोई भी आदमी फार्म भर देगा। सही है? अब यहाँ पे हमारी टीम हो गई 216 का। कितनी हो गई? और हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि अगर 216 लोगों को हमने ये समझाया कि आपको ग्लेज का प्रोडक्ट लेने से क्या फायदा है, बाकी हम ट्रेनिंग देके ट्रेंड रखेंगे इनको। अगर मुझे लंबा प्रमोशन लेना है तो 216 लोग अगर मात्र अपने घर के यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए 10-10 आईपी का प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2160 आईपी। कितना होता है? बाकी आप एसटी लेवल पे, ईडी लेवल पे जो पैसे कमाएंगे वो अलग है। मैं डायरेक्टली आरडी का बता रहा हूँ। 2160 आईपी मुबारक हो, आप ग्लेज में आरडी नहीं स्टार आरडी बन गए। यस सर। समझ आया? यस सर। तो पहले से आसान है कि मुश्किल है? आसान। आज के टाइम में क्या है कि ना किसी को 20,000 रुपया लेके आने की जरूरत है, ना ही किसी को रूम रेंट देने की जरूरत है, ना ही कहीं आदमी को अपना घर द्वार छोड़ के जाना है। समझ आया? यस सर। और ना ही फ्रेंचाइजी में कहीं 500 रुपया फार्म के नाम पे देना है। फार्म फ्री है। आप प्रोडक्ट कहीं भी किसी भी जगह में आप ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। समझ आया? यस सर। इसीलिए अब यहाँ पे आप आरडी बन गए, 2160 आईपी का आपका बिजनेस हुआ। अब मैं जोड़ता हूँ 2160 को अगर ठेठ भाषा में अगर सेल से कन्वर्ट करते हैं, क्या से? सेल से, या फिर आईपी से कन्वर्ट करते हैं तो एसडी कितना परसेंट में है? एसडी कितना में है? 24। लेकिन अभी कंपनी में क्या सिस्टम है कि जिस महीना आपका प्रमोशन होता है उस सेम मंथ इंसेंटिव, सेम मंथ प्रमोशन है तो आपको आरडी का चेक मिलेगा। आरडी है कितना में? 30 में। सही है? यस। लेकिन एसडी 24 में, आरडी 30 में कितना बचा? 8। अगर आपके नीचे एसडी तो जरूर होगा तो आपको यहाँ पे 8% मिलेगा। अगर किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं तो 30% मिलेगा, लेकिन आपके नीचे एसडी आपकी टीम काम किया तो 8% मिलेगा। अब कंपनी की हिसाब से होता है 8% मतलब 240 रुपया। हमने कितना आईपी किया है? 2160, ठीक है? परसेंटेज कितना है? 8, ठीक है? एक आईपी का मूल्य कितना? 100 रुपया। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 होता है। ये 20 खत्म। 8 में 2160 में गुणा करते हैं तो 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। 8 छके 48 के 8, 8 एकम 8 और 4 12, 12 का 2, 8 दूना 16 और 2 18। कितना हो गया? 18,280। ये है आपका आरडी लेवल का चेक। ये चेक है, क्या है? ये केवल जो टीम मेरा काम किया है वहां से मेरा चेक है, जो लोग रिटेल किए हैं। बाकी मेरा यहाँ पे मास्टर बोनस, मास्टर ओवरराइड बोनस, इसके बाद में सुपर क्लब। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे 4 इनकम और आएगा मुझे, 3 इनकम। अगर ये इनकम आता है, अगर सभी इनकम अगर 10,000 आता है, मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ, 10,000 लेता हूँ तो भी 10 दिए 30 और 18 कितना हो गया? जोड़ लीजिए, लगभग 48,280। 48,280 आपका चेक बना आरडी लेवल का। और प्लस में अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे और भी चीज मिलेगा आपको यहाँ पे ट्रेवल बोनस मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पे कार बोनस मिलेगा। और जैसे ही आपका 6 लाइन अगर आप एसटी हैं, मान लीजिए आप आरडी हैं, आपका 3 लाइन अगर एसटी बना, समझ में आ रहा है? यस सर। 3 लाइन आपका जब भी एसटी बनेगा तो कंपनी की तरफ से उसी दिन आपको कार बोनस मिलना चालू हो जाएगा। अभी अगर 3 के बदले अगर 6 हो गया तो 6 बन जाएगा तो आपको घर का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। समझ आया? ये है, ये आरडी लेवल का इनकम है। और आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा आप चाहें तो महीने का 70, 80, 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी? यस। समझ में आया? यस सर। ये है। और मैं इसके बाद मैं बताता हूँ आगे। अगर कोई, अब यहाँ पे हम क्या बताए हैं कि टीम बनाना है, तब ये समझना है कि टीम हमें क्यों बनाना है। टीम हमें
क्यों बनाना? आखिर हमें टीम बनाना जिंदगी में क्यों जरूरी है? लिख लीजिए सवाल। आखिर जीवन में हमें टीम बनाना क्यों जरूरी है? हो गया? Yes. लोगों को आपको एक्सप्लेन करना है कि दोस्तों आज के टाइम में जो आज 6 महीना पहले 8 महीना पहले जब हमारे देश में कोरोना वायरस आया तो दुनिया का सारा काम थम गया। Yes. बड़े बड़े बिजनेसमैन अरबों रुपए का लगाया हुआ जहाज, ट्रेन, बस, ट्रक, मॉल, सिनेमा घर, जिम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे बंद हो गए। आईपीएल, यहाँ तक कि फिल्म शूटिंग भी बंद है। Yes, sir. यहाँ तक कि जो छोटे मोटे राज्य के जैसे छत्तीसगढ़ या बिहार का जो सिंगर शो करते थे वो भी बंद है। यहाँ तक कि कोई भी नेता प्रचार नहीं कर सकता, ऑनलाइन हो रहा है। तो उनको अगर इतनी बातें अगर समझाते हैं आप यहाँ पे लिख के तो लोग समझ में आ जाएगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। हम उनको क्या बता रहे हैं कि टीम बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है? Yes, sir. उनको अगर एक एग्जांपल देते हैं तब उसके बाद समझ में आएगा हमें टीम बनाना क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप फैक्ट्री में अगर 15 साल से 10 साल से काम करते थे और आपका 15,000 का महीना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आप घर आ गए, क्या आपको 15,000 का महीना आएगा?